हमारा सौभाग्य है कि हम आज वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं, वृंदावन धाम की। और ऐसे वृंदावन धाम की जिसका नाम सुनते ही हमारे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि भगवान की एक क्रीड़ा स्थली है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ये वही वृंदावन है जिसके लिए भगवान ने हाथ में जल लेकर नंद बाबा को कहा था, मैं वृंदावन की भूमि को छोड़कर कहीं भी बाहर नहीं जाता हूँ। इसलिए जो मथुरा में कंस को मारा या गुजरात आदि में भगवान गए, वो सब छाया के रूप में गए हैं, लेकिन बाल रूप से आज भी भगवान श्री कृष्ण इस वृंदावन की माटी में के कण कण में विद्यमान है। और यहाँ की ब्रज की महिमा का, क्योंकि हम भले ही वृंदावन में रहे हैं, 5 से 10 साल हमने भागवत का अध्ययन यही वृंदावन की भूमि में किया है, लेकिन वृंदावन की गलियों गलियों से और यहाँ के जो मंदिरों का महत्व है, जितना विस्तार पूर्वक हमारे यहाँ के पंडित जी बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। और दूसरी बात, चाहे हम कितना भी जानकार हों, लेकिन जिस स्थान में हम जाते हैं तो स्थान का एक देवता होता है, इसलिए हम पूजा करते हैं। तो क्या कहते हैं, स्थान देवताभ्यो नमः। वो स्थान देवता वो कोई और नहीं होते, वो स्थान देवता यही लोग होते हैं जो हमको स्थान की महिमा बताते हैं, यही स्थान देवता होते हैं। इसलिए यहाँ पर इनका आदर सत्कार। और ये आज हमारे पंडित दिनेश शर्मा जी हैं, ब्रजभूमि में इनका शरीर यहीं से प्राप्त है। तो ये आपको आज वृंदावन की महिमा इन्हीं के मुँह से आप श्रवण करेंगे। देखिए, आज हम पवित्र, कल हमने गोवर्धन का दर्शन किया, बरसाने का दर्शन किया, आज हम पुण्य पवित्र वृंदावन धाम का दर्शन कर रहे हैं। और ये वृंदावन ऐसा शब्द है कि जब मैंने कभी वृंदावन नहीं देखा था, मैं कहीं कथा सुनता था, तो वृंदावन जैसे जैसे वृंदावन शब्द कोई वक्ता के मुंह से निकलता था, तो शरीर में रोमांच होता है, एकदम हलचल सी होती है। इसको नेपाली में जिसिंग होना कहते हैं। तो ऐसा ये वृंदावन जो भूमि है, यहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है। ये वही भूमि है जिसके लिए मैंने आप सभी को कल कहा था, वो के लिए मैंने आपको बस में भी बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा की थी कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़कर एक कण भी बाहर, एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूँ। तो यहाँ वृंदावन में कई मंदिर हैं, और हम यहाँ पर भले ही वृंदावन में हम यहाँ पर रहे हैं, लेकिन जितनी महिमा अगर हमको मालूम हो तो भी एक हमारा धर्म कहता है, जैसे हम पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं, स्थान देवताभ्यो नमः भी आता है कि हम स्थान देवता को भी प्रणाम करते हैं। तो वो स्थान देवता कौन है? वो स्थान देवता कोई मूर्ति में नहीं होता, जो स्थान के जो सम्मानित लोग होते हैं, जो हमको उस भूमि के बारे में विस्तार से बताते हैं, महत्व बताकर हमारी उस भूमि के प्रति श्रद्धा को प्रकट करते हैं, श्रद्धा में विस्तार करते हैं, उसी को स्थान देवता कहते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे 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 राधे। आप बोलेंगे बनने की जगह नहीं। 400 बरस पहले कार्तिक महीने में दीपावली वाले दिन 50 किलो घी का दीपक इसके ऊपर में जलता था, उसकी रोशनी, उसकी लाइट जाती थी आगरा में लाल किले के ऊपर। तो 400 साल पहले हमारे भारत पर मुसलमानों का राज था, इसका राज था उस समय का बादशाह था औरंगजेब। औरंगजेब ने सेना को लाकर एक राधा सरकार की माखन चोर भगवान की। अभी आप लोग दर्शन करने जाओगे, अंदर में 4 मूर्ति है। कितनी है बहन? 3 मूर्ति
दर्शन कर रहे हैं इस समय गोविंद देव जी के मंदिर का। और ये वही गोविंद देव जी का मंदिर है जहाँ पर जब हमारे ऊपर मुगलों का शासन था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कई मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। किसी के मुंह नहीं है, किसी के हाथ तोड़ा हुआ है, किसी की जंघा तोड़ी हुई है। तो हम सभी वो दर्शन कर रहे हैं और ये दर्शन करते हुए हमारे अंदर एक भाव ये आए कि जो हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, बार बार इस पर प्रहार किया गया है। अब हम इस प्रकार के किसी प्रकार के प्रहार को नहीं सहेंगे और सनातन संस्कृति के संरक्षा के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। और इस परंपरा को हम अपने बच्चों में भी आगे ट्रांसफ़र करेंगे, परिवर्तित करेंगे। अब हम दर्शन करते हैं गोविंद देव जी के मंदिर पर। और सुनो, सबको लेना है। हम तो रोज खाते हैं, आप सबके लिए ठाकुर जी ने दिया है तो आप लेना। अब पहले आप लोग सुन लो और समझ लो, फिर मैं दे दूंगा, है ना। अभी आप जिस मंदिर में विराजमान हो, भगवान के समय का मंदिर नहीं है। कन्हैया जी को हुए 5552 वर्ष। ये मंदिर को 1590 में जयपुर के राजा सवाई मानसिंह ने बनवाया। 7 मंजिल। कितना मंजिल? आज आप लोग को 3 मंजिल दिखाई देता है। इसी मंदिर के मस्तक के ऊपर मेरी बातों पर ध्यान दो। दीपावली की रात्रि में गाय का 51 किलो देसी घी का दीपक जलता था। इस साइड में दिल्ली और इस साइड में आगरा। भगवान ने बोला है वृंदावन 100 वन नहीं और नंदगाम 100 गाम, बंसी भट्ट 100 भट्ट नहीं तो कृष्ण नाम 100 नाम। ये वृंदावन भगवान जी का हृदय क्या है? आप कहाँ बैठे हो? और क्या लेने आए? आनंद। क्या लेने आए? ये धरती से नंद घन आनंद भयो आपकी घोड़ा पाल की। आनंद किसके घर में हुआ? नंद बाबा की। और हमारे आपके घर में जन्म लिया बेटा बेटी ने, और नंद जी के घर में अवतार लिया नारायण ने। आनंद लेने आए हो, 3 काम में कंजूसी नहीं करना। राधे राधे बोलने में, भगवान का जयकारा लगाने में, तो वृंदावन में हंसने में। जो परम पूज्य माता पिता ने आपको जन्म दिया है और आपके गुरु भगवान ने ज्ञान दिया, अंधकार से प्रकाश में निकाला और आपके पूर्वजों ने आपको आशीर्वाद दिया जब आप लोग वृंदावन धाम आए हो। पैसा की शक्ति से, ये शरीर की ताकत से और बेटा बेटी की ताकत से नहीं आ सकते। 100 जन्म के पुण्य उदय होते हैं जब भगवान कृपा करते हैं, जब आप लोग को वृंदावन धाम बुलाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय। मैया की। और एक कलशा वो सामने लगा हुआ है। ऐसे मंदिर में 7 कलशे हैं। एक कलशे का वजन है 5.25 किलो सोने का। मंदिर का ज्ञान जो बनाया उसका पूरा किया, मंदिर में जाकर के 10 मिनट आपको बैठाएंगे, 10 मिनट के बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो वस्तु निकलेंगी, एक तो तुलसी माता की जड़ निकलेगी जमीन के अंदर, और दूसरी गोवर्धन की शिला निकलेगी। कहीं भी पूरे वृंदावन में ब्रज में कहीं भी माटी खोदोगे ये दो वस्तु आपको देखने को मिलेगा। जिस मंदिर में अभी आप लोग खड़े हो, इस मंदिर का नाम रंगनाथ मंदिर। हम लोग आप लोग बोलते हैं विष्णु भगवान। सुनो, आप मेरी बातों पे ध्यान दो। और साउथ में विष्णु भगवान को बोलते हैं जी रंगनाथ। इस मंदिर के अंदर में 7 दरवाजे हैं। मेरी बातें समझ में? हाँ जी, हर शब्द को समझना है आपको। 7 गेट में 3 गेट। लाखों का कभी धर्म करे तो कभी किसी के धर्म में मना नहीं करता। अभी यहाँ जो दर्शन करेंगे, ये वाला मंदिर आपको मिलेगा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम में। कहाँ मिलेगा? भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। बाईं साइड में माथे पर शेषनाग ने छाया की है, और 2 भगवान की घरवाली हैं। चरणों की तरफ घरवाली, उनका नाम है महालक्ष्मी। क्या बोलते हैं? और बीच में जो घरवाली बैठी उनका नाम है भूदेवी। भूदेवी हमारी धरती माता है। यहाँ दर्शन नहीं होता तो चश्मा लगा के दर्शन कर लेना, फिर चश्मा निकाल के अपने बैग में रख लेना। बोलो बिहारी जी महाराज की। बोलो राधा रानी की। ताली मार के हंसो। सुनो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। एक बार राधा रानी मौका देती है, भाई तेरे को मैंने मनुष्य जीवन दिया, अब मेरे धाम में आ। क्योंकि मनुष्य जीवन में प्रभु को ज्ञान दिया। क्या दिया है? पशु है, पक्षी है, वो भी खाती है, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी, हम तो सब काम करते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर में ज्ञान है, क्योंकि अपनी माता को किस बात से हम लोग देखते हैं, अपनी बहन को किस भक्ति देना, हमारे शरीर को शक्ति देना, हर संकट में हमारे परिवार की रक्षा। ये दोनों हाथों को पहले अपने मस्तक से लगाओ, फिर अपने नेत्रों से लगाओ, फिर अपने गले से लगाओ, और ऊंचा हाथ करो और मुझसे बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। एक बार ताली बजा के जोर से हंसो। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, दौड़ते जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल, जय जय नाथ हरि गोविंद, जय जय। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सामने मुंह हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे,
विग्रह आप बीच में देख रहे हैं, बीच में जो है हमारे जो साउथ में तिरुपति बालाजी हैं, जहाँ पर केश प्रदान किया जाता है। आपने देखा होगा वहाँ पे बालों का दान दिया जाता है। बालों का दान क्यों दिया जाता है? क्योंकि अपने को हम सभी सबको अपने से सुंदर कोई दूसरा नहीं लगता, है ना। हम सबसे सुंदर हैं ऐसा हम महसूस करते हैं। तो बालों और हमारी सुंदरता को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? बालों का होता है। तो अपने बालों को भगवान को देना, तात्पर्य ये होता है अपने सौंदर्य को भगवान को समर्पित कर देना। तो बीच में है तिरुपति बालाजी, एक तरफ है भूदेवी जी, एक तरफ है श्रीदेवी जी। और इनका प्रतिदिन जमुना जी के जल से शुद्ध अभिषेक होता है। और शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 10 बजे 51 लीटर शुद्ध देशी गाय के दूध से भी यहाँ पर अभिषेक होता है। तो श्रीदेवी जी इनका दर्शन करने से, भूदेवी का दर्शन करने से व्यक्ति को धन धान्य आदि सब कुछ प्राप्त होता है। दर्शन करेंगे फिर इधर से भगवान का स्मरण करते हुए, परिक्रमा करते हुए बाहर कर लो और भगवान को देखो और ताली मार के जैसे हम मंदिर में जाते हैं, आपने देखा होगा हम चौखट को प्रणाम करते हैं। क्या करते हैं? चौखट को प्रणाम करते हैं। और क्यों करते हैं हम चौखट को प्रणाम? क्यों करते हैं? नहीं, उसका कारण ये है क्योंकि एक तो चौखट पर कभी पैर नहीं रखना। आपने देखा होगा जो लोग हैं चौखट को जो नाम के जाते हैं वो पैर नहीं रखते। तो एक बार की बात है कि मैं हरिद्वार में जब पुजारी एक जगह मंदिर में था, मैं आरती करके जब मंदिर से बाहर निकला था, मैंने चौखट के ऊपर पाँव रखा तो एक वहाँ चित्रकूट के संत बैठे हुए थे। और तो मुझे उन्होंने बोला कि बेटा चौखट में पाँव नहीं रखते। तो मैंने वैसे तो कई लोगों से पूछा था क्यों नहीं रखते, लेकिन वो चित्र तभी कहते हैं संतों का संग करना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें आपको कहाँ मिलेंगी? ऐसी ही जगह पर मिलेंगी जब किसी संत का, ब्राह्मणों का सानिध्य करोगे। तो उन संत ने, मैंने कई लोगों से पूछा था, कोई मुझे उत्तर नहीं दे पाया था, लेकिन उन संत ने मुझे कहा कि चौखट को भगवान को पैर नहीं रखना चाहिए और प्रणाम इसलिए किया जाता है क्योंकि नरसिंह भगवान ने जो हिरण्यकशिपु को मारा था, कहाँ पर बैठकर मारा था? चौखट के बीच में बैठकर मारा था। क्योंकि ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना रात्रि में मरूँ, ना दिन में मरूँ, ना सुबह मरूँ, ना शाम में मरूँ, ना मनुष्य से मरूँ और ना देवताओं से मरूँ। इस प्रकार के कई वरदान उन्होंने मांगे थे। तो भगवान ने चौखट पर बैठकर, अंदर मरूँ ना बाहर मरूँ, चौखट पर बैठकर भगवान ने मारा था। तो जो चौखट है वो भगवान नरसिंह का आसन माना जाता है, इसलिए उसको प्रणाम करने का मतलब, नरसिंह भगवान कौन है? नारायण है। तो नारायण को प्रणाम करना, इसलिए लांग कर जाएं। और ये केवल मंदिर की ही चौखट पर ये बात लागू नहीं होती, ये बात घर पर भी लागू होती है। और आजकल तो हमको सुविधा चाहिए, अगर चौखट बीच में होगी तो कूड़ा ढंग से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हम प्लेन करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, वास्तु शास्त्र में विश्वास रखते हैं, तो शुभ घर वही माना जाता है जिसमें चौखट बाहर दिखाई देती है। इसलिए हमको तो फिनिशिंग चाहिए ना, इसलिए हम आर पार साफ रख देते हैं, झाड़ू सख्त से बाहर लग जाता है। लेकिन चौखट इसमें होता है, इसका मतलब चौखट आपने स्थान दे दिया, मतलब आपने नारायण को अपने द्वार पर बैठाया हुआ है। इसलिए चौखट को, अपने घर की चौखट को भी, ठीक है आपके अंडरग्राउंड है कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल उस पॉइंट पर जो जहाँ पर दरवाजे का एरिया होता है वहाँ पर पैर ना रखें, आगे रखें या पीछे रखें, ऐसा रखना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और दूसरी
बात, हम जब मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो हम पीछे भी मंदिर के पीछे जाकर भी प्रणाम करते हैं। मंदिर के आगे प्रणाम कीजिए, पीछे प्रणाम मत कीजिए, क्योंकि वर्णन आता है भगवान ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो भगवान के पीठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ है। जब भगवान सृष्टि विस्तार कर रहे थे, हासो जनोन्माद करी च माया, हंसी से माया का प्राकट्य हुआ है, अलग अलग स्थानों से अलग अलग चीज का प्राकट्य हुआ है, तो पीठ से अधर्म का प्राकट्य हुआ है। इसलिए पीठ में नहीं, आगे भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान का चिंतन करते हुए परिक्रमा कीजिए। राधे राधे। राधे राधे। आनंद आ रहा है? राधे 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 राधे। गोकुल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है जी। 5 बरस भगवान जी गोकुल में बड़े हुए। आकासुर, भकासुर, दहनकासुर, पूतना, मौसिका वध भगवान जी ने 5 वर्ष का उम्र में गोकुल में की। मेरी बातें समझ में आ रही है? गोकुल में आती है रमण रेती, वहाँ भगवान ने लोट लगाई थी। आप लोग भी जाओगे, रमण बिहारी जी का, भगवान जी का दर्शन करोगे। और अभी तो सही को धाम, ये दही दूध माखन को मथुरा ले जा रही हो बेचने के लिए, और मैं ये खाने के लिए वैकुंठ को छोड़ के वृंदावन आया हूँ। पर गोपियाँ नहीं मानती थी। भगवान मटके फोड़े, कुछ खाया, कुछ ग्वालाओं को खिलाया और बचा तो बंदरों को खिलाया। जब भी तो बंदर लूटते हैं आपको, ये नहीं, ये तो सिखा गए। हेलो, यहाँ हूँ कुंड बेचारी कर रही। बोलो राधा रानी की जय। यहाँ वृंदावन में कन्हैया जी ने माखन लूट के खाए। इसको बोलते हैं माखन चोर। श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। पाप दूर, पाप दूर, पाप दूर, पाप दूर। धर्म की वृद्धि, 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 धर्म की वृद्धि। हाथ को मस्तक पे रखो, अपने नेत्र से लगाओ, अपने कंठ से लगाओ, अपने हृदय से लगाओ, अपने शरीर से लगाओ। हाथ ऊंचा कर लो, इतना ऊंचा जो भगवान ऊंचा बना के रखे। ताली मारो और हंसिए। बोलो बंसरी वाले की जय, राधा रानी की ये लो गिलास से बाबू पानी पिएगा? माता जी जल्दी सेवा करती हैं। आजा चलो री बहन। अभी हम रंगनाथ जी का मंदिर, जो दक्षिण भारत की शैली में उत्तर भारत में बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर भव्य मंदिर, और जो वृंदावन बांके बिहारी जी के जो परम भक्त थे सेठ जी, उनके द्वारा ये मंदिर बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। तो बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल, इसमें बृहद प्रांगण है इसमें, और इसमें भूदेवी का मंदिर, हमारे श्रीदेवी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर, सभी हमने दर्शन किया। और गरुड़ ध्वज जो स्वर्ण स्तंभ जो कहा जाता है, गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है, इसका दर्शन किया। और मंदिर के कोने कोनों में जो शिखर लगे हुए हैं, जो कलश बने हुए हैं, वो आज भी स्वर्ण के हैं, सोने के हैं। और जो गरुड़ स्तंभ बना हुआ है, इसके अंदर चंदन की लकड़ी है, ऐसा कहते हैं। तो सभी को हमने अंदर दर्शन करा दिया, क्योंकि कैमरा हर जगह हम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि मना है। यहाँ की परंपरा का जो पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। तो भ्रमण करके हम आ गए हैं, और सभी अभी यहाँ पर सुंदर मीठा कुएँ का जल पान किया। और आप सभी जानते हैं वृंदावन का जो जल है वो तो बड़ा खारा है, बड़ा नमकीन है। ऐसा भी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब छोड़कर चले गए तो गोपियाँ इतनी रोई कि वो आंसू आज भी धरती में समाये हुए हैं। आंसू होते हैं नमकीन, तो इसलिए आज जहाँ भी वृंदावन में हम जलपान करते हैं तो वो सब
नमकीन ही होता है। तो अभी यहाँ पर कुएँ का जल जब पिया तो कहीं कहीं मीठा जल भी उपलब्ध हो जाता है, तो बड़ा मीठा जल हुआ। तो बड़े हमारे जो ये श्रद्धालु हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, कृष्ण दीवाने हैं, इनको सबको जलपान करके बड़ा आनंद हुआ। और उधर हमारे गोपाल गाइड जी हैं जो यहाँ पर एक यहाँ पर स्थान देवता हैं, तो यहाँ की महिमा से सबको परिचित करा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। और महिमा सुनने से श्रद्धा में होती है वृद्धि, और जैसे जैसे वो महिमा श्रवण कर रहे हैं तो उनकी भक्ति, उनके कृष्ण प्रेम में और विस्तार हो रहा है, और सब के सब बड़े आनंदित हैं, डूबे हुए हैं। इनको आनंद में देखकर हमें आनंद होता है, क्योंकि ये अगर आनंदित है, ये हम पर विश्वास करके हमारे साथ आते हैं, और हमारा कर्तव्य है। ब्राह्मण की वास्तव में नौकरी क्या है, अगर मैं कहूँ कि ब्राह्मण की जॉब क्या है, आज की भाषा में जॉब क्या है, नौकरी क्या है, तो मेरी परिभाषा तो यही कहती है कि एक ब्राह्मण, हम सनातन धर्म के प्रति लोगों में स्थापित श्रद्धा को स्थापित कर पाएँ, उसका वेदों के प्रति, मंत्रों के प्रति, मंदिरों के प्रति, हमारी जो सनातन संस्कृति के प्रति हम उनके अंदर एक श्रद्धा का विस्तार कर पाएँ, बस यही हम अपना असली कर्तव्य समझते हैं, और यही एक ब्राह्मण की जॉब या नौकरी होनी चाहिए। हम भगवान के नौकर हैं। तो मैं जितना ये प्रसन्न होते हैं, जितना ये कृष्ण भक्ति में डूबते हैं, तो मुझे सच में बहुत आनंद आता है। आइए सब गा रहे हैं, हम भी गाएं। नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसको भगवान ने पूछ दिया है वो बोले हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 बहुत अच्छे है ब्यासी ने बहुत बहुत मजा आ रहा है। मतलब लग रहा है कि हमें अगली बार मिले यहाँ। चलो भाई चलो लाओ। उधर लाओ इसी बात अरे फिर ये कम देंगे मुझे ससुराल में। ज़्यादा दे रहे कम बोला अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, प्राण वल्लभे, शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, भिक्षां देहि च पार्वती, भिक्षां देहि च पार्वती, माता च पार्वती देवी, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरः, पिता देवो महेश्वरः, शिवभक्ताश्च, बान्धवः शिवभक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रयम्, स्वदेशो भुवनत्रयम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्, ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं, ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्, ब्रह्मकर्म समाधिना, ब्रह्मकर्म समाधिना। अन्नपूर्णा मैया की जय। आप जहाँ बैठे हैं ये है शक्तिपीठ कात्यायनी देवी, बोलिए कात्यायनी मैया की जय। वृंदावन बाके बिहारीलाल की जय। यमुना महारानी की जय। कोठारी भंडारी की जय। रसोईया पुजारी की जय। सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो।
राधे राधे। अभी हम प्रातः काल के सत्र में गोविंद देव जी का मंदिर, फिर रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी के मंदिर से निधिवन दर्शन, और फिर जमुना जी के तट का कालीदेह का दर्शन, और हमारे जो भी भक्तगण हैं उन्होंने अपनी शॉपिंग की। और माताओं को जो शॉपिंग है बड़ी प्रिय है, और शॉपिंग का समय ना दो तो माताएं नाराज़ हो जाती हैं, इसलिए आज हमने पहली बार 1 घंटे का समय इनको शॉपिंग के लिए दिया। क्योंकि होता भी है कि जब सभी घर में जाते हैं तो फिर क्या लाए क्या लाए, इन्होंने क्या आनंद पाया, क्या दर्शन किया, ये तो उनको नहीं पता, लेकिन उनको ये दिखता है कि हाँ हमारे लिए माला लाए या हमारे लिए ये लाए, उपहार स्वरूप क्या लाए। तो ठीक है, व्यवहार जगत भी निभाना चाहिए। तो उन्होंने शॉपिंग की, और शॉपिंग के बाद हम सीधा पहुँचे हैं कात्यायनी मंदिर, जो शक्तिपीठ है। इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊँगा यहाँ की महिमा। तो कात्यायनी मैया की गोद में बैठकर, उनके शुभ प्रांगण में बैठकर सभी भक्तजन इस समय दोपहर का थोड़ा सा फलाहार ले रहे हैं। और फलाहार में आज बनी है साबूदाना बना है, जिसमें सुंदर मूंगफली पड़ी हुई है। ऐसा साबूदाना सभी ले रहे हैं। और यहाँ पर फ्रूट्स की एक सुंदर चाट बनी हुई है और चटनी बनी हुई है, उसका आनंद लेंगे। उसके बाद क्योंकि अभी बज रहे हैं लगभग 2:45-3 बज रहे हैं, और ठीक 4 बजे मंदिर खुल जाएंगे। अभी हमने फलाहार लिया, फिर मंदिर का दर्शन होगा, फिर मंदिर के दर्शन होने के बाद हम जाएंगे गोपीश्वर महादेव, और उसके विषय में हम आपको तभी वर्णन करेंगे। राधे राधे। राधे राधे प्रभु। आनंद आ रहा है। आज कहाँ जाके आए? कहाँ जाके आया? कहाँ? इतना याद है कि निधिवन से निधिवन गए? कोई खोए तो नहीं? खूब डांस किया, खूब आनंद आया? खूब आनंद आया, मजा आया। अरे वाह, मजा नहीं आनंद आया। तो महाराज जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं मजा और आनंद में क्या अंतर है? मजा और आनंद में जब व्यक्ति संसार में डूबता है और उसको जब विषय की अनुभूति होती है, तो जो संसार के विषयों के प्रति आकृष्ट होकर जो उसको एक सुखानुभूति होती है, उसे मजा कहते हैं। लेकिन जो वृंदावन बांके बिहारी, जो ब्रजमंडल धाम आदि का जब दर्शन करके जो अंतःकरण प्रसन्न होता है, तो फिर उस आत्मा प्रसन्न होना जिसे बोलते हैं, उसको आनंद कहते हैं। तो यहाँ पर आकर हमें मजा नहीं आया, यहाँ पर आकर हमें आनंद आया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नंद के आनंद भयो। वाह, सब माताएं आनंद ले रही हैं, यशोदा माताएं सब आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। राधे राधे। उधर दे दो। एक मिनट ना, इसके दे दो, मैं इसे देता हूँ। हमारे मुकेश काला जी हैं, बिल्कुल सेवा कर रहे हैं, फ्रूट चाट खिला रहे हैं लोगों को। और हमारे प्रभु जी ये भी सेवा में लगे हैं, इधर प्रभु जी सेवा में लगे हुए हैं। राधे राधे। आनंद आ रहा है। कहाँ घूम के आए आज? निधिवन। और निधिवन तो अभी सुना, तभी बोला आपने। और रंगजी और वृंदावन बिहारी और गोविंद देव और निधिवन पावन धरती में हम छोटे मंदिर। अभी कहाँ पर है? अभी आप कात्यायनी माता के मंदिर पर। कात्यायनी वहाँ लिखा है, कात्यायनी पीठ। ये 52 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ है, जहाँ पार्वती माता का और सती माता का अंश गिरा था। अच्छा, वहाँ पर बैठ के आप लोग अल्पाहार ले रहे हैं। अभी सब दोपहर का अल्पाहार ले रहे हैं। तो आज कहाँ गए थे आप बताइए, किसको याद है? निधिवन गए थे हम बताएं। हाँ, निधिवन। आप बताइए बेटा, कहाँ गए थे हम? निधिवन। निधिवन कैसा लगा आपको? ठीक लगा। ठीक लगा? कैसा लगा? और क्या क्या था वहाँ पर? वहाँ पे क्या किया था? बंदर थे। अच्छा। बहुत सारे पेड़ भी थे। अच्छा, और वहाँ भगवान ने क्या किया था? वहाँ भगवान जी ने रास रचाई थी। रास रचाई थी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बेटा तुम बताओ, और क्या याद है तुम्हें? कहाँ गए थे? मुझे कुछ याद नहीं है। तुम्हें कुछ याद नहीं है? कहाँ गए थे आज हम बताओ? प्रभु जी को याद है। प्रभु जी को याद है? मेरे को याद ही नहीं है। कहाँ गए थे? मौसी जी कहाँ गए थे? नचती कमरी दुखी, ये क्या गाना हो? याद किसी को नहीं, मजा सबको आया, पर याद किसी को नहीं। जैसे ऐसे बने बैठे ना, बोले ऐसे बैठे। हमारे रावत जी भी आनंद ले रहे हैं ब्रजमंडल का। जय हो। थोड़ा सा इधर आ जाइए। और क्या बोलूँ?
मुझे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। ऐसे नहीं ताली बजाकर हंस नहीं रहे लोग। जोर से हंसेंगे और जोर से। अभी आज का खाना बहुत अच्छा आनंद आया, ऐसे खाना हमने कभी नहीं खाया घर में। ऐसे रौनक कभी नहीं आए, यहाँ तो खैर हम पहली बार आए जी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा आपको यहाँ ब्रजमंडल में कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा। कितना कितना? बहुत अच्छा। 1 किलो 2 किलो 2 किलो नहीं 5 किलो 10 किलो। ओ जय जमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। जमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। उस टाइम से दुआई निकल रही थी उनके हाथों में भगवान, और जिन्होंने दिशा निर्देश दिया बनाने के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आनंद आ रहा है आपको? बहुत अच्छा। पहले भी आए हैं, पहली बार आए हैं अभी? पहली बार आए। बहुत बढ़िया। फिर आएंगे? फिर आएंगे। हाँ बहुत बढ़िया। राधे और को राधे। भी लेके आएंगे। बिल्कुल। दी मोहना नो सूर्यानो मुरली फिर बजे, दी मोहना नो सूर्यानो नो सूर्यानो मुरली नो सूर्यानो मुरली, सूर्यानो मुरली फिर बजे, दी मोहना नो। मधुवन माँ जांदू छे तू, मधुवन माँ जांदू छे तू, रास को रचैया छे तू, रास को रचैया छे तू। फिर बजे दी मोहना नो सूर्यानो मुरली, फिर बजे दी मोहना नो सूर्यानो, फिर बजे दी नो सूर्यानो मुरली, फिर बजे दी मोहना नो सूर्य। अरे पहले मेरा सुन लो फिर बोलना ना। घर घर माँ जांदू छे तू, घर घर माँ जांदू, घर घर माँ जांदू छे तू, घर घर माँ। माखन को चुरैया छे तू, माखन को चुरैया छे तू। फिर बजे दी मोहना नो सूर्यानो मुरली, फिर बजे दी मोहना नो सूर्यानो मुरली, फिर बजे दी मोहना नो सूर्यानो मुरली, फिर बजे दी मोहना। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी भी है, ब्रह्मा जी भी है, ओ ब्रह्मा जी भी है, ब्रह्मा जी भी है। अरे घोड़ी घोड़ी के
देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा मेरा मन है गयो लटा पटा। जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, इसी प्रांगण का नाम और जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम क्या है? कात्यायनी देवी मंदिर है। आपने सुना होगा कि जब सती ने देह त्याग किया कनखल में, हमारे हरिद्वार में, तो भगवान शंकर बड़े शोक से व्याकुल हुए और अपने कंधे पर उस शव को उठाकर, भागवत के अनुसार तो शरीर भस्म हो गया था, लेकिन विष्णु पुराण की कथा के अनुसार वो शरीर मृत होकर वहीं पर धराशायी हो गया। और भगवान शंकर, क्योंकि भगवान शिव का नाम शिव है और उनकी पत्नी का नाम शक्ति, सती का नाम शिवा है और अर्धनारीश्वर है, कोई और देवता अर्धनारीश्वर नहीं है। तो जरा सोचिए, हमारा अंग तो छोड़िए, हमारे अंग का एक नाखून भी अगर उखड़ जाए, जब तक वो नखून आता नहीं, जो कि नखून का कोई हमारे ज़्यादा रोल होता नहीं है, उसके बाद भी कोई काम थोड़ी करता है नखून, लेकिन उसके बाद भी जब तक वो नख आ ना जाए तब तक कितनी बेचैनी सी रहती है। तो कल्पना कीजिए, भगवान शंकर का आधा अंग सती और उस अग्नि कुंड में जलकर भस्म हो गया। भगवान शंकर इतना स्नेह करते हैं, उनकी स्थिति बड़ी भयावह हो गई, बड़े विकल हो गए और सती शंकर जैसे वैरागी उस सती के शरीर को कंधे पर लेकर भ्रमण करते हैं, पृथ्वी के एक एक कोने में भ्रमण करने लगे। और भगवान शंकर का इस रूप को देखकर भगवान नारायण ने मन में सोचा कि शंकर जैसा वैरागी अपनी पत्नी के लिए इस प्रकार से शव को लेके घूम रहा है, तो ये तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और इसलिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र को निकालकर उस चक्र से उस शरीर के कितने टुकड़े किए? बोलो, कितने टुकड़े किए? हाँ, 52। कोई 51 बोलते हैं, लेकिन 51 नहीं, 52 टुकड़े किए हैं। और वो 52 टुकड़े जहाँ जहाँ पर जाकर गिरे हैं, वहाँ पर एक एक शक्तिपीठ विराजमान हो गया। जैसे कि जहाँ पर जीव गिरी वो ज्वाला देवी हिमाचल में, जैसे कि जहाँ पर एक नेत्र गिरा है नैना देवी हिमाचल में, और ऐसा भी कहते हैं एक नेत्र हिमाचल में नैना देवी के रूप में विराजमान है और दूसरा नेत्र आकर गिरा है नैनीताल में, इसलिए नैनी झील और वहाँ नैना देवी का मंदिर वहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से अलग अलग अंग गिरे हैं वहाँ पर, और मस्तिष्क गिरा है चिंतपूर्णी में, और उस प्रकार से आपका आसाम में गुवाहाटी में जो कामाख्या देवी का मंदिर है, वहाँ पर गुप्तांग गिरा है कामाख्या देवी के मंदिर में। तो माता के केश यहाँ पर आके गिरे हैं, बाल कहाँ पर गिरे हैं? इस मंदिर में आकर गिरे हैं, कात्यायनी मंदिर में आकर गिरे हैं। तो ये भी एक शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है, यहाँ की बहुत बड़ी महिमा है। और आपका सौभाग्य है कि इस बार, क्योंकि पहले हम, क्योंकि समय का रहता है, तो इस बार हम कात्यायनी मंदिर में भी हम आए और आपको हम दर्शन करा रहे हैं, और आप बड़े भाव के साथ दर्शन करना। ये वही कात्यायनी मैया है, ये वही कात्यायनी मैया है जिनका गोपिकाएं क्या करती थी? प्रातःकाल जमुना जी में स्नान करती थी। स्नान करने के बाद वहीं पर रेत से कात्यायनी मैया की, इन्हीं कात्यायनी मैया की एक प्रतिमा बनाती थी, जिसको पार्थिव पूजन जैसे हम करते हैं रेत आदि से, तो उसी प्रकार से करती थी। प्रतिष्ठा करके अपना भाव पुष्प अर्पण करती थी और अंत में क्या प्रार्थना करती थी? हमारी प्रार्थना में और गोपिकाओं की प्रार्थना में क्या अंतर है? हम प्रार्थना करते हैं, जैसे आप लोग भी मंदिर जा रहे हो, कोई कह रहा होगा मुझे ये मिल जाए, मेरा ये पूरा हो जाए, मेरा ये पूरा हो जाए, लेकिन मांगना भी है तो गोपियाँ सिखा रही हैं। गोपियाँ क्या कहती हैं कात्यायनी मैया
मैया से कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, आपको हम नमस्कार करती हैं। नंद गोपसुतम देवी, जो नंद का छोरा है कृष्ण कन्हैया, वो हमको पति रूप में प्राप्त हो जाए। पति रूप अर्थात हमारे आत्मा का पति तो सबका परमात्मा ही है, तो हमारी आत्मा कृष्ण में विलीन हो जाए। पति शब्द से यहाँ पर यही अर्थ होगा कि हमारी आत्मा उस कृष्ण तत्व में विलीन हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करती है। अर्थात गोपियाँ हमें सिखा रही है कि ऐसा नहीं हम कृष्ण से प्रेम करती हैं तो हम और देवी देवताओं को नहीं मानते। गोपियाँ प्रमाण है, वो कात्यायनी मैया को भी मानती हैं, वो अन्य व्रत भी करती हैं, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं बस उसी के प्रति समर्पण होना चाहिए। कि सबके अलग अलग इष्ट होते हैं, लेकिन हम जहाँ भी जाएं तो हम यही मांगें कि हमारे इष्ट के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती रहे और सभी देवी देवताओं में अपने ही इष्ट को हम देखें, क्योंकि भगवान में कोई भी अंतर नहीं होता, शक्तियाँ सब एक ही होती हैं। तो ऐसी कात्यायनी मैया के हम प्रांगण में हैं। ये जो मैंने आपको श्लोक बताया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, ये भागवत का बड़ा सिद्ध श्लोक है। ये इतना सिद्ध श्लोक है, जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, समय निकल रहा हो, या रिश्ते ना बन रहे हो, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कन्या 18 साल 20 साल की हो गई, वो चाहती है कि मुझे अच्छा पति प्राप्त हो, स्वभाव से भी अच्छा हो, स्वरूप से भी अच्छा हो, तो इस मंत्र का वो जप यदि कंटिन्यू करती है तो उस जगत जननी जगदम्बा की कृपा से उसको एक अच्छे पति की प्राप्ति होती है। ये वो मंत्र है, अर्थात सुंदर पति प्रदान करने वाला भी ये मंत्र भागवत में कहा जाता है। लड़कों को तो नहीं चाहिए कुछ, लड़कियों का तो बता दिया, लड़कों को नहीं चाहिए अभी, ठीक है। तो ये आपको बताया, तो बड़े भाव के साथ यहाँ पर दर्शन करना। उसके बाद क्योंकि वहाँ पर 100 लोग होने के कारण सबको वहाँ भीड़ भी बहुत होती है। उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं? उसके बाद हम जा रहे हैं सीधा गोपीश्वर महादेव में। अन्य दिनों में हम जब गोपीश्वर का दर्शन करते थे, तो आप भी आए थे पिछले बार, सुबह के समय किया था हमने दर्शन, तो लिंग के रूप में किया था। लेकिन इस समय हम सायंकाल के समय जा रहे हैं, इसलिए आप सबका सौभाग्य है कि आज भगवान, क्योंकि प्रातः काल तो लिंग के रूप में दर्शन होता है और संध्या काल में भगवान शंकर को सखी रूप बना दिया जाता है, पूरा लहंगा चुन्नी आदि पहनाकर सुंदर गोपी रूप बना दिया जाता है। तो हम शाम के समय दर्शन कर रहे हैं, इसलिए इस बार हमको गोपी रूप में भगवान शंकर का दर्शन होगा, जिसको कहते हैं गोपीश्वर महादेव। क्या कहते हैं? गोपीश्वर महादेव। महादेव सखी का रूप बनाकर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में प्रवेश किए थे और यहीं पर गोपीश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान है। तो आप उन गोपीश्वर महादेव का भी दर्शन करेंगे। इसके बाद जाएंगे हम वंशीवट में। वंशीवट में सिर्फ एक बड़ का वृक्ष है, लेकिन हम सोच रहे हैं वो भी आपको दिखाएं, क्योंकि उस वृक्ष के नीचे भगवान ने खड़े होकर बांसुरी बजाई थी। वंशीवट, इसलिए नाम से समझ आ रहा होगा आपको। हो जाएगा। ड्राइव करता हाँ, बस चले। कहाँ लेके जा रहे हैं? गोपेश्वर धाम। बहुत बढ़िया। हमारे जब कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? अब हम सभी हमारे जो शिव प्रेमी हैं, कृष्ण प्रेमी के साथ साथ शिव प्रेमी भी, क्योंकि शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णोश्च हृदय शिवम। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु के हृदय शिव हैं, कोई अंतर नहीं है। तो जो हमारे गोपीश्वर महादेव सखी रूप में आए थे यहाँ पर रासलीला में प्रवेश करने के लिए, गोपीश्वर नाम से आज विद्यमान है, तो सभी उनका दर्शन करने के लिए अब निकल रहे हैं और सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और आगे की चर्चा वहीं पर होगी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आनंद आ रहा है? इसका भी अलग आनंद लेना है। दिखा दो। हाँ बताइए। राधे राधे। आप कहाँ जा रहे हैं आप लोग दर्शन करने? गोपेश्वर महादेव। जय हो गोपेश्वर महादेव। राधे राधे। गोपी स्वरूप भगवान शिव का दर्शन करने जा रहे हैं। आज महादेव जी को देखेंगे गोपी रूप में। राधे राधे। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वट नहीं, श्री राम कृष्ण सो नाम। जो हम कहते हैं वंशी वट सो वन नहीं, वन तो बहुत हैं, लेकिन वंशी वट के जैसा वन नहीं है, क्योंकि ये वही वन है
और उसी वन में ये वही वृक्ष है, वंशी वट सो वट नहीं, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आज से 5000 कुछ वर्षों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी का नाद किया था। और ऐसा नाद किया था कि व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः, भगवान श्री कृष्ण की उस बांसुरी का स्वर व नाद सुनकर समस्त गोपिकाएं अपने अपने गृह कार्यों का त्याग कर कर खींची चली आई, जिसने गोपिकाओं के रोम रोम में एक हलचल पैदा कर दी, रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। ऐसा वो वंशीवट आज हम सभी उत्तराखंड वासी दर्शन करने के लिए आए हैं और सभी ने आज वंशीवट का भी यहाँ से दर्शन किया है। अब हम जा रहे हैं गोपीश्वर महादेव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले श्री हनुमान। कांधे कंवरिया कारी रे, तेरे कांधे कंवरिया कारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, बनवारी रे, तेरी सांवरी सूरत पे मैं वारी रे। ये जमुना महारानी की है और अभी यम द्वितीया गई है, जिसको हम भैया दूज कहते हैं। तो और मथुरा में विश्राम घाट है। तो ये जमुना जी महारानी में जो भी भाई बहन भैया दूज के दिन एक साथ स्नान करते हैं तो उसको कभी यम की यातना नहीं होती है। यमराज की बहन का ही नाम यमुना है, यमराज की बहन का ही नाम यमुना है, जो भगवान की पटरानी है। आप उनका दर्शन कर रहे हैं और इससे ऊपर का जो भाग है उस क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत थी इसलिए वहाँ पर गाड़ी जाना संभव नहीं था, तो वहाँ पर भगवान ने कालिया का मर्दन इसी जमुना में किया था। ब्रज पटरानी की कृष्ण कन्हैया लाल की आज के आनंद की प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। सारा लोग एक बार प्रेम से ताली बजाते हुए हंस के दिखाइए, खिल्ली करिए। मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मुनिगण मन मोहे। कुंडल की छवि प्यारी रे, तेरे कुंडल की छवि प्यारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे,